पोस्ट। रणविजय को पता था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए उसने फोन उठाया और टीना के हाथ में रख दिया। टीना फोन लेकर अंदर अकेले में नहीं गई, बल्कि उसने रणविजय के सामने ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फोन उठाया। टीना, तुम इस समय कहाँ हो? प्रणय ने कहा। मैं डरी हुई थी कि कहीं रिपोर्टर मुझे ढूंढ ना ले, इसीलिए मैं एक होटल में छुपी हुई हूँ, टीना ने आराम से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें भी ये नहीं पता कि रितिका ने क्या किया है? प्रणय ने बड़ी सहजता से सवाल किया। रितिका को क्या हुआ है? मैं तो उससे मिली भी नहीं और ना ही मेरी उससे कोई बात हो रही है। क्या किया उसने? टीना ने बहुत ही सफाई से झूठ बोला। तुम्हारी मैनेजर को थैंक्स, उसकी वजह से पीजी ग्रुप बर्बाद होने वाला है। जल्दी से तुम ऑफिस पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ। टीना, पीजी ग्रुप को बर्बाद होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस? मतलब कि वो सारा ब्लेम फिर से तुम्हारे ऊपर डालने का प्लान बना रहा है? जैसे ही रणविजय ने बोलना शुरू किया, टीना ने फोन रख दिया। मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, किसी भी समय अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना बस। थैंक यू रणविजय। तुम मुझे ऐसे रणविजय कहकर क्यों बुलाती हो? रणविजय ने अपनी टांगे मोड़कर टीना को खुद की तरफ खींचते हुए कहा। तुम जल्दी से मेरे लिए कोई नाम ढूंढो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने शर्माते हुए कहा, अभी कैसा रहेगा? आज पहली बार रणविजय के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिल रही थी। चलो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया है वो मत भूलना। आई थिंक तुम समझ रही हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टीना जानती थी कि रणविजय इस वक्त किसकी बात कर रहा है। उसने रणविजय को आंखों में विश्वास में भरी नजरों से देखते हुए उसे खुद पर भरोसा करने का यकीन दिलाया। मात्र 40 मिनट में ही रणविजय ने गाड़ी चलाते हुए टीना को पीजी ग्रुप के करीब ले जाकर छोड़ दिया। रणविजय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग था, उसे यहाँ के सभी डार्क सीक्रेट्स भी पता थे। फिर भी वो अभी तक शांति से बैठकर टीना के हर मूव को देख रहा था। वो ये देखने को उत्सुक था कि टीना कैसे पूरी बाजी पलटते हुए खुद को टॉप मॉडल की पोजीशन पर पहुंचाती है। टीना को पता था कि वो खुद को कहां धकेल रही थी। ये तो बिल्कुल साफ था कि इस खेल में उसे अपने पूरे पत्ते छिपा कर रखने होंगे। वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मनों ने सारे पत्ते टेबल पर पहले से ही रख दिए हैं। अगर वो इस बाजी में अपना पूरा दांव लगाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाती है, तो टीना का मॉडलिंग करियर तो खत्म होगा ही, साथ ही वो कहीं की भी नहीं रहेगी। रणविजय की कार से बाहर निकलने के बाद टीना पीजी ग्रुप की बिल्डिंग में एक सीक्रेट रास्ते से दाखिल हो गई। जैसे ही वहां के स्टाफ ने टीना को पहचाना, सभी उसे कुछ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। ये तो सभी को लग रहा था कि रितिका ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे टीना का ही दिमाग है। टीना ने सभी को इग्नोर करते हुए सीधे प्रणय के कमरे का दरवाजा खोल दिया। इस समय प्रणय की पीठ टीना के ठीक सामने थी। तुम वापस आ गई? प्रणय ने बेहद गुस्से में टीना की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? टीना ने कहा। टीना, क्या सच में तुम्हें नहीं पता है कि रितिका ने क्या किया? प्रणय ने टीना के आगे न्यूज़पेपर फेंकते हुए कहा। उसने गुस्से से भरे लफ्जों में पूछा, अगर उसे तुम्हारे ऑर्डर नहीं मिले तो उसके अंदर इतना कुछ करने की हिम्मत कहां से आई? प्रणय, हम शादी करने वाले थे, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी जिससे हमारे रिश्ते में कोई दरार आए? टीना ने प्रणय की तरफ मासूमियत से भरी नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा, तुम बस ये बताओ कि तुमने शो में क्राउन का वो सितारा अपने पैरों में क्यों रखा? तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारे और यूसुफा के बीच सबसे बड़ा अंतर तुम दोनों की टांगे ही हैं। फिर भी तुमने ऐसा किया? जैसे ही उसने ये सवाल किया, टीना ने प्रणय की तरफ देखा। वो उन पुराने ख्यालों में खो गई जब कई बार प्रणय ने यूसुफा को इसी तरह से बचाया था। उसे एक पल के लिए ये लगा था कि प्रणय सिर्फ अपने करियर को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। प्रणय के लिए अभी भी वो दुनिया के सामने खुद को गलत साबित कर सकती थी, लेकिन जब उसे ये विश्वास हो गया कि प्रणय ये सब सिर्फ यूसुफा को बचाने के लिए कर रहा है, तब टीना का दिल एक बार फिर से टूट गया। उस वक्त मेरे पास क्राउन के उस सितारे को घुटनों में पहनने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस वक्त वहाँ यूसुफा का असिस्टेंट भी मौजूद था, तुम उससे पूछ सकते हो। टीना ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा। मैंने उससे पहले पूछ लिया है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, प्रणय ने कहा। प्रणय, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी पर भरोसा कर लिया।
टीना ने बनावटी चेहरा बनाते हुए प्रणय की तरफ देखा। वो अब प्रणय का रिएक्शन देखना चाहती थी। कल हम दोनों शादी करने वाले थे यार, अब जो होना था वो हो गया है। एचएफ ने कोर्ट में जाकर पीजी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड करने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया है, और उसके बाद पीजी ग्रुप को बर्बाद करने की बची कसर तुम्हारी मैनेजर ने पब्लिकली अनाउंसमेंट करके पूरी कर दी है। देखो टीना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब तुम्हें इन सब की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। प्रणय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, हम जल्दी शादी करने वाले हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी की वजह से मेरे करियर पर कोई असर हो। इसलिए टीना, पीजी ग्रुप को बचाने के लिए तुम्हें खुद सारी जिम्मेदारी लेते हुए पब्लिकली अनाउंस करना होगा कि ये सब तुम्हारी मैनेजर ने तुम्हें फेमस करने के लिए किया था। इसमें पीजी ग्रुप का कोई हाथ नहीं है। प्रणय, पब्लिकली इस तरह के अनाउंसमेंट का मतलब ये होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर ही यूसुफा की जगह पर शो में गई थी। बोलो, गलत कह रही हूँ मैं? टीना ने रोते हुए कहा। प्रणय, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ ये सब करवाना चाह रहे हो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ शो में लोगों ने तुम्हें पहचान लिया, ये तुम्हारी गलती थी। अब इसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। गुस्से के जोश में जैसे ही प्रणय के मुंह से ये शब्द निकले, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया। तुरंत ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और फिर वो अपनी बाहें खोलते हुए टीना को हग करने के लिए बढ़ा, लेकिन टीना ने उसे पीछे धकेल दिया। टीना, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन सिर्फ इस बार तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार ये सब खत्म हो जाएगा ना, फिर हम शादी कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीना ने खुद के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देखो प्रणय, मैं ये सब कह रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे करियर को बचाने के लिए ही ये सब कह रही हूँ, लेकिन आगे मुझसे ये सब नहीं होगा। टीना ने खुद के आंसू पोंछते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तव में प्रणय ये अच्छे से जानता था कि जैसा टीना का नेचर है वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी। आगे भी टीना ये सब करने को जरूर मान जाएगी, खास तौर से जब दोनों की शादी हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में 3 बजे है। उससे पहले हम एक मीटिंग कर रहे हैं, ये कंफर्म कर लेंगे कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करने वाली हो। ओके? टीना ने रोना बंद कर दिया था और वो प्रणय की आंखों में ठीक उसी तरह से देखने की कोशिश कर रही थी जैसे वो पहले देखा करती थी। प्रणय को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि टीना के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। एक बात तो कंफर्म थी कि इस बार टीना खुद को प्रणय के हाथों यूं ही इस्तेमाल नहीं होने देगी। टीना अपने रूम में वापस गई और अपने मैनेजर को फोन किया। रितिका, तुम्हें पता है प्रणय मुझसे क्या कह रहा है? उसने अब सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने का प्लान बना लिया है। टीना, ये कौन सी नई बात है, वो हमेशा से ऐसे ही था, बस तुम्हें थोड़ी देर में समझ आया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। उसकी मैनेजर ने पूरे जोश से कहा, 3 बजे मैं अपनी गलती मानकर लोगों से माफी मांगने का अनाउंस करूंगी। इसके तुरंत बाद ही तुम प्रणय और यूसुफा की हॉस्पिटल वाली फोटोज रिलीज कर दो। हाँ बिल्कुल, मैंने तो इसे एक्सपोज करने के लिए ना एक बड़ी हेडलाइन भी सोच ली है, एक्सपोज्ड, पीजी ग्रुप के बॉस प्रणय गुलाटी का स्कैंडल। टीना को रितिका की बातों पर हंसी आ गई। फिर उसने रितिका से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी रितिका, तुम्हें इन सब के बीच घसीटने के लिए। टीना, अब अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है ना, तो मैं तुम्हारी फिर से टॉप मॉडल बनने में मदद करूंगी। बल्कि सिर्फ टॉप मॉडल ही नहीं, मैं तुम्हें इंटरनेशनल मॉडल बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगी।